गणपति बप्पा मोरया दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल भागवत पाठ पर। आज हम सुनने वाले हैं बुधवार व्रत की पावन कथा। एक समय की बात है, समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक धनवान व्यक्ति रहता था। उसका विवाह बलरामपुर नगर की एक सुंदर कन्या संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराने गया। जब विदाई का समय आया तो संगीता के माता पिता ने कहा, बेटा आज बुधवार का दिन है, इस दिन कोई भी यात्रा शुभ नहीं मानी जाती, इसलिए इसे कल लेकर जाना। लेकिन मधुसूदन ने हंसकर बात को टाल दिया। उसने कहा, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता, मैं अभी अपने पत्नी को लेकर जाऊंगा। और फिर दोनों बैलगाड़ी से यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। कुछ ही देर गए थे कि बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। मजबूरी में दोनों पैदल चलने लगे। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन ने पत्नी को एक पेड़ के नीचे बिठाया और पानी लेने चले गया। जब वह वापस लौटा तो चौंक पड़ा। उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास उसी की शक्ल सूरत वाला दूसरा आदमी बैठा है। संगीता भी दोनों को देखकर दंग रह गई। पहचान ही नहीं पा रही थी कि इसका असली पति कौन है। अब असली मधुसूदन बोला, तुम कौन हो? मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? तो दूसरा आदमी भी गुस्से से बोला, अरे ये मेरी पत्नी है, मैं ही इसे विदा करा कर ला रहा हूँ। तुम कौन हो जो झूठ बोल रहे हो? दोनों के बीच कहासुनी और झगड़ा बढ़ने लगा। लोग इकट्ठा हो गए, पहरेदार आए और आखिरकार दोनों को राजा के दरबार में ले जाया गया। राजा ने पूरी बात सुनी, लेकिन वह भी यह निर्णय नहीं कर पाए कि असली पति कौन है। संगीता तक भी ये सही नहीं पहचान पा रही थी। तभी अचानक आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, यह सब तुम्हारे अहंकार और हठ का परिणाम है। तुमने बुधवार के दिन यात्रा न करने की सलाह को अनसुना कर दिया। यह भगवान बुद्ध देव का प्रकोप है। अब मधुसूदन को अपनी गलती समझ आई। वह रो पड़ा और प्रार्थना करने लगा, हे भगवान बुद्ध देव, मुझे क्षमा करें। मैं आज के बाद कभी बुधवार की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगा। सच्चे मन से आपका व्रत किया करूंगा। उसकी सच्ची प्रार्थना सुनकर भगवान बुद्ध देव प्रसन्न हो गए और वह दूसरा नकली व्यक्ति तुरंत गायब हो गया और सब कुछ साफ हो गया। राजा ने चमत्कार देखकर मधुसूदन और उसकी पत्नी को आदर पूर्वक विदा किया। इसके बाद दोनों ने नियम पूर्वक बुधवार का व्रत करना शुरू किया। भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनके जीवन में सुख, संपत्ता और खुशियाँ छा गई। यही है बुधवार व्रत कथा का संदेश। अगर श्रद्धा और विश्वास से बुधवार का व्रत करें और कथा सुने तो भगवान बुद्ध देव अपने भक्तों के सारे संकट दूर कर देते हैं और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये पवित्र कथा? अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरया।